अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज मैं आप सबके साथ ट्रफ़ल की डेज़र्ट जो है वो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत ही इजी डेज़र्ट है और बहुत ही यम्मी यम्मी सी है, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो अभी तो एकदम ही सूटेबल है। और इस हिसाब से भी क्योंकि अभी ईद आने वाली है तो नमकीन नमकीन के साथ मीठी मीठी डेज़र्ट तो बनानी बनती है। मुझे ये लेडीज़ पार्टी में ले जानी थी तो मैंने अपने लिए एक बनाया और बच्चे घर पे रहते तो उनके लिए मैंने एक अलग से उन सब के लिए बनाया है। तो शुरू करती हूँ मैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर से। तो मैं ले रही हूँ अभी चूँकि मौसम के एतबार से मैं मैंगो डेज़र्ट ज़्यादा इसमें यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने मैंगो जेली ली है। तो इसके लिए पहले मैं जेली सेट करूँगी। तो एक पैन में इसे मैं मैंगो फ्लेवर का मतलब बेस बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं जेली मैंगो का ले रही हूँ, आप अपने पसंद के हिसाब से ले लें। ये तैयार करके मैं इस बारी बारी से इन चारों कप में डालूँगी और इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रखूँगी। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो चूँकि अभी वो है क्या कहते हैं मैंगो का सीज़न है, तो अभी हर चीज़ में मैंगो और सऊदी की गर्मी तो अल्लाह क्या ही कहूँ मैं। तो बस हर वक्त इंसान को लगता है कि कुछ ना कुछ ठंडी चीज़ खाते पीते रहें। तो खैर ये एक जगह मैंने मैंगो की बना रही हूँ मैं, और दूसरे वाले जो मैं ले जाने के लिए बना रही हूँ वहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी का वाले जली बनाऊँगी। तो मैं डायरेक्ट पैन में ही उसे सेट करूँगी। मुश्किल से हाफ़ एन आवर लगेंगे सेट होने में इसे, क्योंकि मुझे रात में मतलब डिनर के लिए लेके जाना है, तो शाम तक ये आराम से हो जाएगी। अभी तो दोपहर का मतलब वक्त भी बच्चे स्कूल में हैं, तो अभी मैं फ्री हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद उस वक्त ये सेट हो जाएंगे। और इसे बनाना बहुत ही इजी है, क्योंकि बस इसमें जो टाइम लगती है वो जेली को सेट होने में लगती है, बाकी सब इजी सा है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी एक पैकेट इनफ है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए मैंगो का बनाऊँ और अपने ले जाने के लिए स्ट्रॉबेरी का, फिर बाद में मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और फिर मैंने मिक्स दोनों को कर लिया। मतलब हाफ़ जेली मैंने मैंगो के ले लिए अपने वाले में और हाफ़ जेली बच्चों में मैंने स्ट्रॉबेरी के डाल दिए। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ कस्टर्ड। कस्टर्ड ज़रूरी होता है इसमें। तो फर्स्ट लेयर के लिए मैं एक क्या बोलते हैं जो स्पंज केक इस्तेमाल की जाती है, तो कोई भी प्लेन स्पंज केक चल ठीक रहती है इसके लिए। तो सेकंड लेयर के लिए चूँकि वो इस कस्टर्ड चाहिए होता है, तो अभी तो कस्टर्ड हर घर में होती ही है आमतौर पर। उस बहुत ज़्यादा एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं होती, ये मिल ही जाती है और इजीली ग्रोसरी में भी मिल जाती है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके लिए अलग से परेशान होने की ज़रूरत हो। कस्टर्ड हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाएंगे, इसे थिन ही रखेंगे ताकि बहुत ज़्यादा एकदम डेंस ना हो जाए। हल्का फुल्का सा मतलब ऐसा हो कि उस जब हम डेज़र्ट को निकालें किसी स्पून की मदद से, तो बहुत ज़्यादा थिक सा ना हो। यहाँ पे ये सेट हो गई है मेरी जेली। तो मैं इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि मुझे डेज़र्ट ना ट्राइफल इसी में बना कर ले जानी है। तो मैं इस को ट्रे को ख़ाली करूँगी। तो पहले मैं कट करके निकाल लेती हूँ इंशाल्लाह। ये पूरी सेट हो गई है। इसे बनाएं ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, और अगर आपने पहले बनाया है तो पता ही होगी, और अगर नहीं बनाई तो इस बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत इजी बन जाती है और इसके बनने में कोई टाइम नहीं लगता। और अभी तो मतलब गर्मियाँ इतनी हैं तो बहुत हल्की मतलब बहुत ज़्यादा भारी तली भुनी सी नहीं है, तो आसानी से बन जाएगी। मैं यहाँ पे केक ले रही हूँ, ये फिंगर केक है, तो इसके लिए मुझे चौकोर बेस चाहिए, तो मैंने ये यूज़ किया। आपको जो सहूलत हो वो आप ले लें। ये फिंगर केक मुझे अरेंज करने में आसानी होगी। तो मैं ये इसे 2 टुकड़ों में करके बेस पे लगा रही हूँ, और इसे अरेंज कर लेंगे अच्छी तरह से। और जो ये क्या बोलते हैं सीज़नल फ्रूट्स चाहिए होता है, तो ये मैं राउंड वाली केक ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कप में बच्चों के लिए लगानी है। तो
चौकोर को मुझे सेट करने में थोड़ी-सी परेशानी होगी, मतलब टूट जाएगा वो, टूटना तो है ही, कोई मतलब वैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास थी तो मैंने यूज़ कर ली। तो मैं यहाँ पे कैन वाली मिक्स फ्रूट कॉकटेल ले रही हूँ। इसमें आसानी होती है वैसे, फ्रेश फ्रूट अवेलेबल है आपके घर में जो भी है, या आपके एरिया में इस वक्त जो भी मिल रहा है वो आप यूज़ कर लें। तो मैं फ्रूट जो है वो छान लूँगी, और ये जो पानी होती है ना, ये लाइट सिरप है, एक थिक सिरप वाली आती है और एक लाइट सिरप वाली आती है, तो ये लाइट वाली मैंने ली है। तो इसे मुझे फेंकना नहीं है, क्योंकि वो जो केक के ऊपर इसी को डालना है। अगर आप घर की यूज़ कर रहे हैं, मतलब सीज़नल फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, कैन वाली नहीं यूज़ करते हैं, तो आप ना एक बाउल में थोड़ा सा शुगर सिरप तैयार कर लें। कोई फ्लेवर अगर है मिक्स कर लें तो अच्छी बात है, चाहे स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल लें उसमें, या फिर मैंगो एसेंस, जिस चीज़ की भी ट्रैफल बना रहे हैं उसका एसेंस अगर आपके पास है तो डाल लें, वरना चीनी सिर्फ मेल्ट की हुई रहेगी तो काफ़ी है। और उसे जो केक बेस पे हम लगाएंगे उसके ऊपर इसे डालना, ताकि मॉइस्ट रहे ये, क्योंकि खाते वक्त वो बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते सूखी सूखी सी ना लगे, तो इसलिए मैं ये पानी फेंकूँगी नहीं। आप अगर टिन वाली इस्तेमाल करें तो फिर तो आपके पास लिक्विड रहेगी, और अगर आप टिन वाली नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसके लिए अलग से सिरप तैयार कर लें, जो हमें इसके ऊपर डालने के लिए लगती है। और ट्राइफल तो मेरे ख़्याल से जो मैंने तो जब भी यहाँ पे पार्टी वगैरह, जो वन डिश पार्टी हमारी होती है औरतों की, तो इसमें कोई ना कोई पर्सन एक ऐसा होते ही है जो डिज़र्ट के तौर पे ये लेकर के आए, मतलब बहुत ही कॉमन है, और क्योंकि बहुत ईज़िली बन जाती है, सबको बहुत पसंद आती है और बहुत ही कॉमन है। तो किसी न किसी के पास ये मतलब डिज़र्ट, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि 2 लोग लेकर के आ जाते हैं, या फिर कभी-कभी तो मतलब ऐसा कम ही होता है जो ना हो किसी के पास। तो इसमें कोई ऐसी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं जिसके लिए मतलब मेजरिंग बताना ज़रूरी हो। ये जो भी है सामने है सब कुछ भी, और सब ऐसे ही है, कोई चीज़ को नाप के मेजर करके नहीं डालना है। तो मैं यहाँ पे पानी टिन वाले यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इस कस्टर्ड डालूँगी। ये कस्टर्ड बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और नहीं बहुत ज़्यादा ठंडी है, नॉर्मल हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं अगर गर्म लूँगी तो जो इसके ऊपर अगर मैं वो जेली डालूँगी ना, तो वो गर्मी से जेली जो सेट हुई हुई है वो पिघल जाएगी। तो ऐसा रखें कि नॉर्मल रहे, या फिर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए। अगर वो फ्रिज में सेट हो जा रही है आपकी कस्टर्ड, तो उसके ऊपर फिर ये क्या बोलते हैं जेली को रख दें। तो मैं इस दौरान बच्चों वाला सेट कर लूँगी। अभी मैं ये वाले मैं ट्रे में को फ्रिज में रख रही हूँ। अब बच्चों वाले में मैंने मैंगो यूज़ किया था, तो इनके वाले तो बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं, लेकिन इसे मैं ख़ाली करना है। मैंने पहले सोचा था कि ये राउंड राउंड ही छोड़ दूँगी तो ये अच्छा भी लगेगी देखने में, और एक सेट भी हुई रहेगी। लेकिन फिर मैंने चूँकि वो सोचा कि नहीं, मिक्स वाली बना देती हूँ, मैंगो मेरे वाले में भी मैंगो आ जाएगी और बच्चों वाले में भी स्ट्रॉबेरी चली जाएगी, तो फिर इसलिए फिर मुझे ख़ाली करना पड़ गया। तो मैं ख़ाली कर के यहाँ पे उनके पीसेस करूँगी, और पीस करके फिर मिक्स करके डालूँगी। तो ये मैंने ख़ाली कर ली है यहाँ पे। अब मैं बेस के तौर पे जो मैंने केक कट करके रखा है पहले से, वो मैं डाल रही हूँ उसमें। और इसके बाद जो फ्रूट कैन जो वाली जो मैंने ली है, तो उसके सिरप को मैं डालूँगी बारी बारी से सभी में। ऐसे डाल लें आप भी। अच्छा, ये वीडियो मेरी लास्ट फ्राइडे की है, जो मतलब फ्राइडे को मुझे ले जानी थी। एक्चुअली मैं ना थर्सडे को ही बना ले रही हूँ, क्योंकि फिर फ्राइडे को वक्त नहीं मिलती मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं थर्सडे को ही बना लूँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि फिर उस बच्चे भी स्कूल में होते हैं। तो अभी मैं करी, उसके बाद उनके आने का वक्त हो जाएगा, तो ये अच्छी तरह से सेट भी हो जाएंगी। और फिर मैं फ्राइडे को इंशाल्लाह ताला, फिर चूँकि जुम्मा के रोज़ और ज़्यादा बहुत लोग बिज़ी होते हैं, तो फिर बनाने का वक्त नहीं मिलता सुबह के वक्त। तो ये मैं बच्चों के लिए फिर सेट करने लगी। मैंने कस्टर्ड भी डाल दिया और फ्रूट्स डाल के मैंने फ्रिज में रखूँगी इंशाल्लाह ताला। थोड़ी देर ही लगेंगी सेट होने में। इस दौरान मैं मेरे वाले जो पहले मैंने बनाया था वो सेट हो चुकी है।
तो अब मैं इसमें ना वो क्या बोलते हैं फ्रूट्स जो है मिक्स वाले वो डालूँगी। मैंने मैंगो और फ्रेश मैंगो लिए थे और कैन वाले मैंने पीचेस इस्तेमाल किया जबकि कॉकटेल एक मिक्स फ्रूट वाले एक कैन वो थी, तो मतलब अच्छी ख़ासी मतलब मिक्स फ्रूट हो गई। अच्छा ना ये फ्रूट्स ही सिर्फ़ हों ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो या ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसमें। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो ही हो क्या कहते हैं उसे फ्रूट्स ही हों, ड्राई फ्रूट्स भी लोग डालते हैं या जो वो होता है ना खुबानी ड्राई वाली या जो आलू बुखारे वो भी वो चाशनी में पकी हुई होती हैं, उसका भी इस्तेमाल हम लोग मतलब आराम से कर सकते हैं, वो भी डाली जा सकती है। तो अगर वो भी है साथ में तो भी चलेगा मतलब जितनी आप जितने शक्कर डालेंगे उतनी ज़्यादा मिठास में इज़ाफ़ा होगा तो ऐसे कोई वो नहीं है कि आप ये डाल रहे हैं तो ये नहीं डाल सकते। फ्रूट्स डाल सकते हैं या कुछ ही फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो उस वक़्त अवेलेबल हो आसानी से आप डाल लें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी स्ट्रॉबेरी वाली डाल रही हूँ मैं और थोड़ा-सा फिर मैंगो वाले भी डालूँगी, मिक्स हो जाएँगे दोनों और बच्चों वालों में भी ऐसे ही मैं मिक्स करके डालूँगी, ऐसे। तो ये मैं तकरीबन तैयार ये बहुत जल्दी हो जाएँगे मतलब शाम को जानी है मुझे तो ये आधा घंटा हाफ़ एन आवर इनको सेट होने में लगेंगे क्योंकि इसके ऊपर फिर क्रीम का जो है डालना होता है लेयर तो वो डालूँगी मैं। बस उनके ही सेट होने में जो टाइम लगती है बस वही लगेगी, बाकी तो ये पूरी की पूरी सेट ही है। तो अब मैं बच्चों वाले में डाल रही हूँ। ये बारी-बारी से इनके वाले में भी डालूँगी। अच्छा इस बार बच्चों को जाना नहीं था, हर बार ऐसा होता था कि बच्चे भी आ रहे होते हैं, लेकिन इस बार जो हमारी जो ऑर्गेनाइज़र थी उन्होंने कहा कि इस बार बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो बड़े लोग ही रहेंगे। शायद उनको लगा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा शोर-शराबा करते हैं और तो हम लोग को उतना वो नहीं होता, तो हर बार तो बच्चों को बोलती थी लाने के लिए, लेकिन इस बार सिर्फ़ बड़े ही जा रहे हैं हम लोग। तो ये ग्लास वाली मेरी छोटी वाली बेटी बहुत टाइम से उसने कहीं देखा था, तो वो बहुत आके मुझे दिखा रही थी कि इस तरह का मतलब मैं जेली बनाऊँ। तो मैं सोच रही थी कि 2-3 तरह से बनाऊँगी मैं ये एक फ्लेवर स्ट्रॉबेरी, मैंगो और 2-3 तरह के जेली की ही बनाऊँगी, लेकिन इस दौरान मुझे ये बनाना हो गया, तो मैंने सोचा कि इसको ही मैं इस तरह से बना लेती हूँ। अच्छा मैं मिठास के लिए यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। कंडेंस्ड मिल्क इसलिए क्योंकि इसे मिक्स करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और मेरे पास थी तो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड मीठी है, जेली मीठी है, फ्रूट्स भी मीठे हैं तो इसलिए मैं पूरा नहीं थोड़े-थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी। टेस्ट कर लूँगी कि कितनी मीठी चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे हाफ़ से भी थोड़ी कम ही लगी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा रखें और ये सिंगल क्रीम लिया है मैंने व्हिप क्रीम जिसे कहते हैं, तो वो ले लें। अगर आप डबल क्रीम लेना चाहते हैं जिसे ये वो ज़्यादा थिक होती है डबल क्रीम जो होती है वो और बहुत ज़्यादा मतलब उसमें जो फ़ैट वाला जो बटरी टेस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं इसी में कंफ़र्टेबल हूँ तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आपके एरिया में जो भी मिल जाए क्रीम वो ले लें आप आसानी से जो भी मिल जाती है आपके किचन में वो यूज़ कर लें आप। तो मैं ये एक आइसक्रीम वाली जो आती है क्रीम जो केक वगैरह पेस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल होती है जो कॉमन है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। वो तो वैसे भी मीठी होती है तो उसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी वाली तकरीबन तैयार हो गई है, बस सेट होने के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ और ये मैं बच्चों की तैयार कर रही हूँ। तो आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि अभी तो मीठी-मीठी सी एक तो गर्मियों की वजह से दूसरी के ईद की वजह से तो मैं अभी और भी कुछ रेसिपीज़ इंशाअल्लाह ताला अपलोड करूँगी। मेरे सब एडिट हो चुके हैं बस अपलोडिंग की ही है तो 1-2 दिन में सारे अपलोड करूँगी और कुछ डेज़र्ट और भी बनाऊँगी गर्मियों के लिए। आइसक्रीम वगैरह मैंगो आइसक्रीम अभी मैंने नहीं बनाया है, तो बच्चे काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं मैंगो आई नहीं थी अभी मार्केट में अच्छी वाली, तो इंशाअल्लाह ताला तो आप मेरे साथ बने
आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कमेंट में भी बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के में शेयर भी कीजिएगा लिंक्स को, और मेरे तमाम वीडियोज़ के। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ये सारी डिज़र्ट कैसी लगी। और मिलूँगी मैं फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे किसी दूसरे वीडियो में, दूसरे डिज़र्ट, दूसरे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।